अगर आपके पास भी बोल्ट ब्रांड के ईयरबड्स हैं, चाहे वो किसी भी सीरीज के हो, बट अगर बोल्ट ब्रांड के हैं और आपके उनमें बहुत सारे डाउट्स हैं, जिनमें से पहला डाउट है कि क्या हम सिंगल ईयरबड को चार्ज कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, केस को चार्ज करते समय क्या हमें ईयरबड्स को केस के अंदर रखना होता है या केस के बाहर रखना होता है। तीसरा, केस को चार्ज करने के लिए या ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए कौन से चार्जर का यूज करना चाहिए। चौथा, केस को क्या हम पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं या नहीं। इन सारे सवालों का आंसर आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि अगर आपको केस को चार्ज करना है, आपको कौन से चार्जर का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी आपको अगर केस को चार्ज करना है, आपको 5 वोल्ट 1 एम्पियर या 5 वोल्ट 2 एम्पियर के चार्जर का ही यूज करना है। मतलब या तो आप 5 वॉट के चार्जर का यूज करें या तो 10 वॉट के चार्जर का यूज करें। इसी को दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं, आपके घर में भी बहुत सारे आजकल मोबाइल ब्रांड्स के चार्जर होंगे, जिनमें से मैंने भी अपने घर के जो भी चार्जर्स हैं उनको यहाँ पे सेटअप कर रखा है और आपको दिखाऊंगा किन चार्जर्स का आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज करेंगे तो वो आपके ईयरबड्स के केस की बैटरी को डैमेज कर देगा। तो अगर आपको ये वाला चार्जर दिखाऊं तो आप देखेंगे ये है मेरा वन प्लस का चार्जर। और अगर आप इसकी पावर आउटपुट देखेंगे, अगर यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ पाएं तो ये 65 वॉट का चार्जर है। तो अगर आप इस टाइप के चार्जर का यूज़ करेंगे अपने ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए, चाहे वो बोल्ट ब्रांड का कोई सा भी सीरीज का ईयरबड हो, तो वो केस को खराब कर देगा। वैसे अगर आपको शाओमी का दिखाऊं तो ये भी एक 35 वॉट का चार्जर है। अगर आप इसका भी यूज़ करेंगे, इस तरीके का कोई आपके घर में व्हाइट कलर के बड़े वाले चार्जर जो आते हैं शाओमी के, वैसे यूज़ करेंगे तो आप इसकी पावर रेटिंग पढ़े तो ये भी आपके ईयरबड के केस को डैमेज कर देगा। वैसे आपको अगर सैमसंग का दिखाऊं तो आप देखेंगे सैमसंग का भी 25 वॉट का चार्जर है, यूजली आपके घर में मिल जाएगा अगर आपके सैमसंग के फ़ोन है। तो इस टाइप के चार्जर का भी अगर आप यूज़ करेंगे तो ये भी आपके केस की बैटरी को डैमेज कर देगा। तो इसी के लिए अगर आप देखें, मैंने शाओमी के भी रखे हैं। तो इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक अपने लिए 10 वॉट का, जिसमें मैंने इस तरीके से लिख भी रखा है 10 वॉट का चार्जर रखा है। अगर आप यहाँ पे रेटिंग पढ़ें तो इसकी पावर रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। तो एक चार्जर मैंने इस तरीके का रखा है। तो आप भी अगर ईयरबड्स को चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इन सारे चार्जर में से इस तरीके का चार्जर रेटिंग वाला अपने घर पे देखें 5 वोल्ट 2 एम्पियर। ये अगर आपको एक और दिखाऊं जिसको स्पेशली मैंने TWS के लिए रखा है, मतलब ईयरबड्स के लिए रखा है, तो आप देखेंगे इसकी पावर रेटिंग अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। तो आपके इस तरीके के घर में अगर चार्जर है तो आप अपने ईयरबड्स को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। मगर आपके हायर पावर रेटिंग वाले, जैसे आपको मैंने दिखाया वन प्लस का, शाओमी का या सैमसंग का, और आपके पास कोई भी इसमें लोअर पावर रेटिंग का चार्जर नहीं है, तो मैंने फ्लिपकार्ट से इस तरीके का एक चार्जर ऑर्डर किया था अरू ब्रांड का। आप इस तरीके का चार्जर परचेज करके रख सकते हैं अगर आपके घर में और भी हेडफोन वगैरह या ईयरबड्स वगैरह है जिनको आपको चार्ज करना होता है। क्योंकि यूजली आपके जितने भी ईयरबड्स आते हैं दूसरे ब्रांड के भी हों या दूसरे ब्रांड के हेडफोन भी हों या सेम ब्रांड बोल्ट के हों या बोट ब्रांड के हो या नॉइस ब्रांड के हो, हर एक डिवाइस जो होता है वो 5 वोल्ट या 10 वॉट के चार्जर से ही होता है। तो अगर आप इसकी पावर रेटिंग देखें तो इसकी पावर रेटिंग है 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर। मतलब अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट आपको ये 10 वॉट की पावर आउटपुट देगा। तो चार्जर के बारे में आपको मैंने क्लियर कर दिया। बड़े पावर चार्जर से करेंगे तो बैटरी को डैमेज कर देगा। छोटे चार्जर आपके घर में नहीं है तो आप इस तरीके का चार्जर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। आपको दूसरे ब्रांड के भी मिल जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिक यही चार्जर चाहिए तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको भी ले सकते हैं, बट आप किसी और ब्रांड का चार्जर भी ले सकते हैं लोअर पावर रेटिंग का। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं कि क्या हम केस को अपने पावर बैंक वगैरह से चार्ज कर सकते हैं। तो यूजली आप अगर जब ट्रैवल वगैरह करते हैं और आपने हेडफोन या ईयरबड्स रखे हो, जैसे आपने इस तरीके के अगर रखे बोल्ट ब्रांड के, और आप सोच रहे हैं कि मुझे चार्ज कर रहे हैं तो मैं पावर बैंक से चार्ज कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो अगेन इस पर फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका जो चार्जर है वो किस पावर रेटिंग की आउटपुट दे रहा है। तो यूजली आजकल जो भी आपके बड़े पावर बैंक आ रहे हैं वो 18 वॉट या 12 वॉट की आउटपुट देते हैं। अगर वो 12 वॉट की आउटपुट दे रहे हैं तो चल जाएगा, मगर 18 वॉट या 35 वॉट की आउटपुट दे रहे हैं तो उस केस में सजेस्ट करूंगा आप मत लीजिएगा। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये मैंने बोट ब्रांड का लिया था और इसकी आउटपुट जो है वो 18 भी है 12 भी है, तो इसको यूज कर सकता हूँ। बट स्पेसिफिकली मैं छोटा सा पावर बैंक रखा हुआ है इस तरीके से चार्ज करने के लिए। आप इसकी अगर पावर आउटपुट देखें तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर है जो आसानी से मेरे केस को चार्ज कर देगा, ईयरबड्स के या हेडफोन को भी चार्ज करने के लिए ओके डिवाइस है। बात करते हैं कि अगर मुझे केस को चार्ज करना है तो क्या मुझे ईयरबड्स को केस के अंदर रखना है या नहीं रखना। तो आपको मैं दोनों तरीके से टेस्ट करा देता हूँ। तो अगेन मैंने यहाँ पे पावर बैंक का यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए चार्जिंग के लिए, और अगर यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँ टाइप सी वाले पोर्ट से तो ये चार्जिंग मोड पे चला जाएगा। आप देखेंगे लास्ट लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। इसको हटा दूँ तो लास्ट लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। अगर आपको फिर से लगा के दिखाऊँ तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, मतलब ये चार्जिंग मोड में चला गया। तो आपके दो ऑप्शन होते हैं, पहला कि आप केस के अंदर ईयरबड्स को रखें और फिर चार्ज करें। दूसरा ऑप्शन होता है आप ईयरबड्स को बाहर निकाल दें तो भी आपका जो केस है वो चार्ज होता रहेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मगर बेस्ट वे ये होता है कि जब भी आप केस को चार्ज कर रहे हैं उसके अंदर ईयरबड्स रखें। और उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप केस के अंदर रख के ईयरबड्स को चार्ज करेंगे और उस केस के साथ
तो बेनिफिट ये होगा कि वो पैरेलली आपके ईयरबड्स को भी चार्ज करेगा। जब ये अभी केस चार्ज हो रहा है तो केस ईयरबड्स को चार्ज कर रहा है, प्लस केस अपने आप भी चार्ज हो रहा है। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जब ये बैटरी परसेंटेज 100% पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली आपके ईयरबड्स का भी बैटरी परसेंटेज 100% होगा, प्लस आपके केस का भी बैटरी परसेंटेज 100% होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है केस के अंदर रख के ईयरबड्स को चार्ज करिए। जो लास्ट क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि क्या हम ईयरबड्स को सिंगल चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है यस, आप ईयरबड्स को सिंगल चार्ज भी कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आपके ईयरबड्स में लेफ्ट ईयरबड या राइट ईयरबड वाली प्रॉब्लम आए, मतलब आपका एक ईयरबड काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, उस केस में जो भी ईयरबड काम नहीं कर रहा है उसको अकेला रख के चार्ज करें। जरूरी नहीं है पावर बैंक से करना, आप नॉर्मली भी रख के अभी आप देखें तो इससे एक से चार्जिंग में डालेंगे तो आपका जो लेफ्ट या राइट जो भी ईयरबड वर्क नहीं कर रहा है वो चार्जिंग स्टेट में चला जाएगा। तो अभी के केस में तो मेरे ईयरबड्स 100% चार्ज है, तो आपको यहाँ पे लाइट ब्लिंक करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, वरना आप यूजली अगर बोल्ट ब्रांड के दूसरे ईयरबड भी देखेंगे आपको लाइट सिंबल मिल जाता है जो शो करता है कि आपका बैटरी परसेंटेज कितना है केस का। तो अगर आपको लेफ्ट या राइट ईयरबड सिंगल चार्ज करना है, जैसे मैं इसको रखूं और इसको बाहर निकालूं, तो आप अकेले अकेले भी ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बट यूजली मैं सजेस्ट ये करूंगा कि जब भी आपके लेफ्ट या राइट ईयरबड की प्रॉब्लम आए और जो भी ईयरबड चार्ज ना हो रहा हो उसको अकेले चार्ज करें। अकेले चार्ज करने से होता क्या है, आपका वो ईयरबड फुल चार्ज हो जाएगा और वो फिर से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। वरना अगर आपको चार्ज करने हैं तो आप दोनों ईयरबड्स को भी रख के आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके में अभी भी कोई डाउट है इन चार्जेस से रिलेटेड या कैसे चार्ज करें, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।